मेष राशि, मेष लगन वालों, यकीन मानिए जैसी ग्रह चाल इस महीने यानी नवंबर के महीने से बनने वाली है, आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना और यही आज के हमारे वीडियो का टाइटल भी है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेष राशि, मेष लगन वालों के लिए ऐसे क्या परिवर्तन होने वाले हैं, ऐसी कौन सी ग्रह चाल बनने वाली है जो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ मेष राशि, मेष लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले गोचर के एक दो नियम बहुत जरूरी है बताना। पहली बात तो ये जो गोचर है इसे आप अपनी चंद्र राशि और लगन राशि दोनों से चेक करें, क्योंकि राशि और लगन दोनों का ही प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर आपकी राशि और लगन सेम है तो आपके लिए बहुत उत्तम बात है, लेकिन अगर आपकी राशि और लगन अलग अलग है तो फिर आपको दोनों वीडियो अलग अलग देखने होंगे। दूसरा, हर ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में ही अपना शुभ या अशुभ फल प्रदान करता है, इसलिए दशा अंतरदशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और एक साधारण सा नियम है गोचर का कि शुभ ग्रहों की दशा में शुभ फल प्राप्त होते हैं और अशुभ ग्रहों की दशा में ही अशुभ फल प्राप्त होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो इस महीने नवंबर के महीने में कई परिवर्तन होने वाले हैं। नवंबर के महीने में शुक्र और सूर्य अपना अपना राशि परिवर्तन करेंगे। नवंबर के महीने में गुरु और बुध वक्री होंगे। नवंबर के ही महीने में राहु भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और नवंबर के महीने में ही शनि मार्गी भी होंगे। तो नवंबर का महीना वाकई में बहुत सारी हलचलें पैदा करने वाला है। तो आज हम इस नवंबर के महीने में, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्य तौर पर शुक्र, सूर्य, गुरु, बुध और राहु के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। शनि के मार्गी होने पर अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम शनि मार्गी का जो फल है वो आपको बताएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बाकी अन्य ग्रहों की चर्चा करेंगे, जिसमें प्रमुख तौर पर जो राहु का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहु 23 नवंबर से लेकर 1 अगस्त 2026 तक अपने ही स्व नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो राहु का अपना नक्षत्र है। तो चलिए, सबसे पहले जो परिवर्तन होगा 2 नवंबर को शुक्र जो है आपके 7th हाउस में, सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और शुक्र यहां अपनी ही स्वराशि तुला राशि में होंगे। 2 नवंबर को शुक्र अपनी स्वराशि तुला राशि में। अब शुक्र सप्तम भाव में क्या रिजल्ट देंगे? दूरियां नजदीकियों में परिवर्तित होंगी। सप्तम भाव में शुक्र जो है अपनी स्वराशि में है, दूरियां नजदीकियां बनेंगी। इसके अलावा शुक्र आपको बिजनेस के माध्यम से भरपूर लाभ दिलाने वाले हैं। किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप, किसी भी प्रकार का कोई ज्वाइंट वेंचर, उसमें आपको लाभ होगा। और कोई बड़ी बात नहीं कि शुक्र किसी नई कंपनी या किसी नए व्यक्ति के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट भी करवा दे, या कोई ज्वाइंट वेंचर, कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी हो जाए। सप्तम भाव में शुक्र जो है आपको कला संगीत के माध्यम से भी
भरपूर लाभ प्राप्त करवाते हैं। यानी अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं या किसी भी तरह के एक्टिंग या अन्य किसी कला से जुड़े हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। लेकिन सप्तम भाव में शुक्र से हमें बचना भी है। बचना इसलिए है कि सप्तम भाव में जब भी शुक्र गोचर करते हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी कई बार हमें उलझा देते हैं। तो इससे हमें बचना होगा, अन्यथा हमारे पारिवारिक रिश्तों में तनाव आ सकता है। और इस तनाव को दूर करने के लिए या शुक्र के किसी भी प्रकार के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आप अपने जीवन साथी को परफ्यूम या फिर कोई वस्त्र इत्यादि, कोई ड्रेस आदि भेंट कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। इससे आपके पारिवारिक रिश्तों में, आपसी रिश्तों में सामंजस्य बैठेगा और दूरियां भी नजदीकियों में बदलने लगेंगी, क्योंकि सूर्य के कारण जो दूरियां बढ़ गई थीं, अब उन दूरियों को शुक्र अपने प्रेम से नजदीकियों में बदलने का कार्य करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट परिवर्तन होगा बुध का। बुध जो है 9 नवंबर को वक्र हो जाएंगे। अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में बुध वक्री होंगे। अब वक्री होने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता दूं। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, वक्री होने के दो भेद हैं। पहला भेद ये है कि जैसे बुध यहां वक्री हुए, अब बुध वृश्चिक राशि में ही वक्री हुए और वृश्चिक राशि में ही मार्गी हो गए, तो ये हुआ पहला भेद। दूसरा, बुध वृश्चिक राशि में वक्री हुए, वक्र अवस्था में वापस तुला राशि में गए, फिर वहां तुला राशि में मार्गी हुए और फिर वापस वृश्चिक राशि में आए, तो ये है दूसरा भेद। तो इस बार बुध जो है दूसरे प्रकार से वक्री होने वाले, यानी बुध जो है वृश्चिक राशि में वक्री होंगे, फिर तुला राशि में प्रवेश करेंगे, फिर पुनः वृश्चिक राशि में आएंगे। तो अब इसमें जो इस प्रकार से जब कोई ग्रह वक्री होता है तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि वो अपने पुराने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए वापस जा रहे हैं। तो अब बुध जब वक्री होंगे 23 नवंबर को, तो क्या अधूरे कार्य बुध पूरे करेंगे? सबसे पहले तो आपके पार्टनर के साथ आपकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उनको बुध जो है अपनी सूझबूझ और समझ से दूर करेंगे। तो बुध का पुनः सप्तम भाव तुला राशि में जाना वक्र होकर के आपके रिश्तों में मजबूती प्रदान करता है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाता है और पार्टनर के साथ आई दूरियों को नजदीकियों में बदलता है। यानी शुक्र और बुध जो है जिस प्रकार से ये गोचर करेंगे, तो साफ जाहिर है कि आने वाले इस नवंबर के महीने में पार्टनर के साथ हर तरह की गलतफहमी दूर होगी। इसके अलावा बुध का पुनः तुला राशि में प्रवेश करना, ये आपके कई प्रकार के डिस्प्यूट्स को, वाद विवाद को भी सेटल करता है। यानी चाहे वो पारिवारिक वाद विवाद हो या किसी बाहरी व्यक्ति से वाद विवाद हो, तो बुध का पुनः तुला राशि में लौटना ये इंगित करता है कि आपके वाद विवाद सुलझने के नजदीक हैं। इसके बाद 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में वक्री होने वाले हैं और बृहस्पति भी पहले कर्क राशि में वक्री होंगे, पुनः मिथुन राशि में जाएंगे, उसके बाद वापस कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यानी बृहस्पति भी अपने पिछले अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए मिथुन राशि में एक बार फिर से जाएंगे। अब बृहस्पति जब वक्री होंगे तो क्या रिजल्ट्स देंगे? बृहस्पति जब वक्री होंगे, जो ये पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, एक तो ये जो आपका स्थान परिवर्तन है, घर परिवर्तन करना हो, स्थान परिवर्तन करना हो, तो उस कार्य को ये पूरा करेंगे। यानी आपने
जो घर बदलने का आपका सपना है, जो घर बदलने का अधूरा कार्य है, उसे अब बृहस्पति पूरा करने वाले हैं। और इसके अलावा बृहस्पति तृतीय भाव में जब वापस प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में, तो आपके विदेश यात्रा में आ रही रुकावट को दूर करेंगे, आपकी विदेश यात्राएं करवाएंगे, आपका ग्रीन कार्ड या वीजा संबंधी जो भी कार्य अटका हुआ है उसे अब बृहस्पति बहुत जल्द पूरा करने वाले हैं। और बृहस्पति के, क्योंकि बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और इस समय वर्तमान में अगर आपको गुरु की ही दशा अंतरदशा चल रही है, तो बृहस्पति के शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए आप येलो सैफायर यानी कि पुखराज धारण कर सकते हैं। पुरुष जो हैं दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 7.25 रत्ती का पुखराज सोने या चांदी में, महिलाएं बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 6.25 रत्ती का पुखराज सोने या चांदी में धारण कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बृहस्पति के बाद जो अगला परिवर्तन होगा 16 नवंबर को होगा। 16 नवंबर को जो सूर्य हैं अपनी नीच राशि छोड़ करके अष्टम भाव में चले जाएंगे वृश्चिक राशि में। सूर्य नीच राशि छोड़कर अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। अब सूर्य अष्टम भाव में जब प्रवेश करेंगे 16 नवंबर को, आपके सरकारी कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करेंगे। जो भी किसी प्रकार का सरकारी कार्य होगा या कोई भी सरकारी काम जो चल रहा है उसमें कोई ना कोई रुकावट पैदा करेंगे, और किसी सरकारी अफसर सरकारी अधिकारी से मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट कर देंगे, जिससे आपको कोई ना कोई संभावित नुकसान हो सकता है। और ऐसे में सूर्य की शुभता को बढ़ाने हेतु आप माणिक धारण कर सकते हैं। सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में सूर्य के शुभ फल प्राप्त करने के लिए अगर आपको सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है तो माणिक धारण कर सकते हैं। पुरुष दाएं हाथ की अनामिका में 7.25 रत्ती का माणिक सोने या चांदी में धारण कर सकते हैं। महिलाएं बाएं हाथ की अनामिका में 6.25 रत्ती का माणिक जो है सोने या चांदी में धारण कर सकते हैं। और माणिक प्राप्त करने के लिए आपको इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो इस महीने का मुख्य परिवर्तन होने वाला है वो है राहु का। राहु जो है आपके एकादश भाव में है, शनि की राशि में है, और अब राहु 23 नवंबर को अपने ही स्वयं के नक्षत्र में शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 23 नवंबर 2025 से लेकर 1 अगस्त 2026 तक राहु शतभिषा नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। अब यहां पे राहु का फल आपको कैसे प्राप्त होगा? देखिए, राहु गोचर में जहां है वहां का तो फल देंगे ही देंगे। राहु आपकी कुंडली में जहां बैठे हैं उस भाव का भी फल देंगे। तो अब राहु अगर आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं ये हमें ज्ञात नहीं है, गोचर का फल हम आपको बता देंगे। तो राहु एकादश भाव में बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाले माने गए हैं। राहु एकादश भाव में आपकी तमाम इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, और इसी के चलते राहु का एकादश भाव वो भी अपने नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में जो गोचर है आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देगा, बशर्ते कि राहु आपकी कुंडली में भी शुभ होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आपकी कुंडली में राहु शुभ है तो यकीन मानिए आपके जीवन में आने वाले इन 9 महीनों में राहु कोई कमी नहीं रहने देगा। अब राहु क्या कर सकता है 11वें भाव में? 11वें भाव में राहु अकूत धन लाभ करवाता है, अतुलनीय धन लाभ। अब ये धन चाहे अपना हो या पराया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी स्वयं की कमाई का धन हो या किसी दूसरे व्यक्ति का धन हो, राहु आपको हर
जायज और नाजायज मार्ग से धन लाभ करवाने में सक्षम है। राहु 11वें भाव में संतान सुख की प्राप्ति भी करवाते हैं और 11वें भाव में राहु जीवन में कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त करवाते हैं, कोई ना कोई बड़ा टारगेट आप अचीव करेंगे और इसके चलते आपको बड़ा सम्मान भी हासिल हो सकता है। यानी आपको सरकार के द्वारा या आप किसी अगर समाज सेवी संस्था से जुड़े हैं तो उस संस्था के द्वारा आपको सम्मान पत्र भी मिल सकता है। एकादश भाव में राहु विदेशी व्यापार या विदेशी स्रोतों द्वारा, फॉरेन रिलेशंस के द्वारा, विदेशी संबंधों के द्वारा, विदेशी मार्गों के द्वारा धन लाभ करवाते हैं। 11वें भाव में राहु शेयर मार्केट, सट्टा, जुआ, लॉटरी या फिर 2 नंबर का काम करने वालों के लिए बड़ा धन लाभ करवाते हैं। तो राहु 11वें भाव में बाय हुक या बाय क्रुक डजंट मैटर, बट धन लाभ जरूर होगा। इसके अलावा राहु कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी जीत को पुख्ता करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। तो राहु 11वें भाव में यकीन मानिए बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। और अगर आपकी कुंडली में भी राहु शुभ है या राहु की दशा अंतरदशा चल रही है और राहु बहुत ही शुभ अवस्था में बैठे आपकी कुंडली में, तो ऐसे में राहु की शुभता को बढ़ाने के लिए आप गोमेद धारण कर सकते हैं। पुरुष दाएं हाथ की मध्यमा में 7.25 रत्ती का गोमेद सोने या चांदी में धारण कर सकते हैं। महिलाएं अपने बाएं हाथ की मध्यमा में 6.25 रत्ती का गोमेद सोने अथवा चांदी में या पंच धातु में धारण कर सकते हैं। इसके अलावा राहु की शुभता बढ़ाने के लिए आप रोजाना केसर तिलक भी लगा सकते हैं या सप्त धान्य यानी 7 प्रकार का अनाज, जिसे सप्त धान्य या सतनाजा कहा जा सकता है, वो भी आप जरूरतमंदों में वितरित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस महीने के परिवर्तनों के बारे में जो आपको हमने जानकारी दी। अभी इस महीने और भी एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है और वो होगा 28 नवंबर को शनि का मार्गी होना, जिसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।